हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हनी स्कल की पोएम 2 द काइट रीड करेंगे और समझेंगे। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स। हम सभी पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। सभी को पतंग उड़ाना पसंद है। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या आप में से कभी किसी ने कोई पतंग उड़ाई है? क्या आपने कभी कोई पतंग उड़ा के देखी है, कोशिश की है उड़ाने की? Read this poem about a kite as it flies in the sky. इस पोएम को पढ़ते हैं और ये पोएम किसके बारे में है? पतंग के बारे में। Kite means पतंग. How bright on the blue is a kite when it is new? जब पतंग नई होती है, न्यू मीन्स नई, तो आसमान में ब्लू स्काई को भी बोलते हैं, नीले को भी। तो नीले आसमान को ब्लू बोला गया है। तो नीले आसमान में कैसी लगती है वो? चमकीली लगती है, ब्राइट, चमकीली। तो बहुत चमकती हुई लगती है नई। विद ए डाइव एंड ए डीप इट स्नैप्स इट्स टेल। जब वो गोता लगाती है, विद ए डाइव मतलब गोता लगाना, एंड ए डीप मतलब गहरे में। आसमान में जब हवा तेज चलती है तो वो ऊपर उठती है, कभी झुकाव आता है तो वो तेज़ी से नीचे की तरफ भी आ जाती है। तो वो गोता हुआ लगाते हुए लगती है जैसे कि कोई जहाज हो। इट स्नैप्स इट्स टेल। और वो झुकते हुए जब उसकी पूँछ भी फड़फड़ाती है, लहराती है। देन सोर्स लाइक ए शिप। और वो तब उस समय किस चीज़ के जैसी लगती है? शिप के जैसी। शिप मीन्स जहाज। पानी के जहाज को शिप कहा जाता है। विद ओनली ए सेल। ऐसी शिप की जैसी लगती है जिसका केवल एक ही पतवार, एक ही खेवनहार हो। As over tides of wind is it rides। और जब इसको खींचा जाता है, टाइड और हवा चलती है, तो ये ऐसे सवार हो जाती है, ऊंचाई पे पहुंच जाती है। क्लाइम्स टू द crest of the gust and pulls, then seems to rest as wind falls। और उस समय वो हवा पे सवार होकर ऊंचाई पे पहुंच जाती है। Then seems to rest as wind falls। और जब हवा रुक जाती है, थम जाती है, तेज नहीं होती, तब ये ऐसे लगती है जैसे कि आराम कर रही है, और ये हिलती डुलती नहीं है, और वो धीरे धीरे आराम करते हुए नीचे आ जाती है या फिर स्थिर हो जाती है। When string goes slack, you wind it back and run until a new breeze blow, and its wings full, and up it goes। When strings go slack, जब हम ढील छोड़ देते हैं अपनी जिस डोर से पतंग बंधी होती है, उसको जब हम खींचते हैं, ढीला छोड़ देते हैं, और हवा वापस आ जाती है। एंड रन अंटिल, और फिर वो दौड़ती है, फिर वो उड़ती है। ए न्यू ब्रीज ब्लोज, जैसे नई हवा जब आती है तो फिर वो हवा भरकर जैसे कि उसके पंख लग गए होंगे। एंड इट्स विंग्स फुल, वो अपने पंखों में पूरी हवा भरकर ऊंची उड़ान लेती है। एंड अप इट गोज़, और फिर वो ऊंचाई पे पहुंच जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इट इज़ काइट व्हेन इट इज़ न्यू। कितनी सुंदर लगती है, कितनी चमकीली। ब्राइट मीन्स चमकीली। ऑन द ब्लू, जब आसमान में, नीले आसमान में नई पतंग उड़ती है तो वो बहुत चमकीली लगती है। बट ए
regular things you never will see when it flaps on the string in the top of a tree. लेकिन एक गलत चीज़ जो आपने कभी नहीं देखी होगी, when it flaps on a string, जब ये अटक जाती है in the top of a tree, जब कभी कट जाए या फिर हवा का झोंका उसे ले जाके कहीं पेड़ पे अटका देता है और जब हम उसे खींचते हैं तो ये चीज़ हमें कभी अच्छी नहीं लगती या फिर हमें ये पसंद नहीं आती या वो अच्छी नहीं लगती, भद्दी लगती है। क्यों? क्योंकि खींचते हुए पतंग फट भी जाती है और वो फिर पहले की तरह उड़ नहीं पाती। बच्चों, आपको पोएम कैसी लगी? इस पोएम के पोएट का नाम है हैरी बेन। ये पोएम आपको अच्छी तरह से पढ़नी है, समझनी है और इसके पोएट का नाम भी याद करना है। इस पोएम के मैं पैसेज आपको करने के लिए नेक्स्ट टाइम पे दूंगी। ओके, हैव अ गुड डे।